ओके बिट्टू, अब वर्ड डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन। देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना। सपोज ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करा, कोई भी एक्स पैथोजन क्या करा बेटा, बॉडी के अंदर एंटर करा। क्या हुआ? ह्यूमन बॉडी है, बॉडी के अंदर एक्स पैथोजन एंटर करा। जैसे ही बॉडी के अंदर एक्स पैथोजन एंटर करा, बॉडी अपना काम शुरू कर देती है बेटा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, हमने दवाई ली नहीं ली, क्या करा क्या नहीं करा। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही पैथोजन अंदर घुसा, WBCs एक्टिव हो जाते हैं। देखो एक बार रिपीट कर रही हूँ। As soon as the pathogen enters into our body, the WBCs become active। देखो WBCs एक्टिव हो जाते हैं और WBCs एक्टिव होकर क्या करते हैं बेटा, WBCs एक्टिव होकर ये पैथोजन को मारने के लिए X- एंटीबॉडी बनाते हैं। देखो ध्यान से समझो, क्या करते हैं, WBCs एक्टिव हुए, WBCs ने X- एंटीबॉडी बनाई। इस X- एंटीबॉडी का मतलब क्या है? इस X- एंटीबॉडी का मतलब है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब जैसा पैथोजन वैसी एंटीबॉडी। अब ये जाएगी एंटीबॉडी और जाकर इस पैथोजन को किल कर देगी। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। X- पैथोजन के बॉडी के अंदर जाएगी और जाकर किल कर देगी। अब जब वो उसको किल करती है, देखो WBCs फाइट अगेंस्ट पैथोजन, तो भैया क्या होता है, इस डिफेंसिव एक्शन के टाइम पे कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। जब वो उसको किल करती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। और भैया देखो, और इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, इन केमिकल्स की वजह से सिम्टम्स आते हैं। Symptoms like pain, swelling और fever। अब समझो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है। सिर्फ एक लाइन लिखूंगी, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है, इन्फ्लामेशन इज द डिफेंसिव एक्शन of the body in response to pathogen। देखो बेटा, ये कह रहा है जैसे ही पैथोजन मेरी बॉडी में घुसा, मेरी बॉडी निकम्मी निठल्ली कभी भी नहीं बैठती है, तो मेरी बॉडी क्या करती है मेरी बेटा, मेरी बॉडी डिफेंसिव एक्शन, डिफेंस करने का काम करती है, बचाने का काम करती है। सो द डिफेंसिव एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस, पैथोजेंस के खिलाफ लड़ाई कर रही है मेरी बॉडी। सो द डिफेंसिव एक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस, पैथोजन से लड़ाई करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं भैया, इट इज नोन एज इन्फ्लामेशन। बचाव कर रहा है तो इट इज नोन एज इन्फ्लामेशन। अगला देखेंगे प्लीज, ये कहता है एक्स पैथोजन है, ये एक्स पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर करा। एक बार रिपीट कर रही हूँ, मेरी बॉडी कैसे काम करती है, WBCs एक्टिव होते हैं, X- एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि इसको किल करती है। कई बार एंटीबॉडी बनने में 4-5 दिन लग जाते हैं, ये भी ट्रुथ है। ठीक है भैया, किल करती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि सिम्टम्स कॉज करते हैं, लाइक पेन, स्वेलिंग, फीवर। यानी कि पता है, मैं बचपन से सोचती थी कि जैसे ही मुझे पेन हुआ या मुझे फीवर आया तो मेरी बॉडी की तबीयत खराब हो गई। नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। आपको पेन या फीवर आना इज अ सिम्टम कि आपकी बॉडी लड़ाई कर रही है और आपके पैथोजेंस को किल कर रही है। देखो हम बचपन से ही ना, हमें ऐसे कहते हैं भैया देखो इसको तो बुखार है तो इसकी तबीयत खराब हो रही है, पर हमारी जो नानी दादी होती थी वो ऐसे कहती थी नहीं नहीं बुखार है, इसको भैया गरम गरम चाय पिलाओ तुलसी पत्ते वाली और इससे कहो आराम करेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। मम्मियाँ आज भी इसी सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं क्योंकि वो साइंटिफिकली शायद एक्सप्लेन ना भी कर पाए, बट देखो दे नो द वर्ड इन्फ्लामेशन। अभी कोरोना में भी क्या हो रहा है, जिसको सिम्टम्स आके बुखार चढ़ा और टाइमली उतर गया,
देखो क्या हुआ, उनकी बॉडी में पैथोजन गया कोरोना का, कोविड-19 का, और भैया देखो WBCs एक्टिव हुए और फाइनली उसको किल करा। केमिकल्स जैसे जैसे वो मारते हैं सिम्टम्स आते जाते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ किसी को पता ही ना चले सालों तक कि बीमारी है, पैथोजन अंदर मरा ही नहीं कई सालों तक, वो बढ़ता गया और अब सीवियर लेवल पे फैल गया कि अब उसका प्रिवेंशन या फिर क्योर पॉसिबल नहीं है। The next word is tissue specific signs and symptoms. देखो ये कहता है कि साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, कि टिश्यू देखता है कि कौन सा साइन आएगा, कौन सा सिम्टम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पैथोजन इन्फेक्ट, अगर पैथोजन इस ऑर्गन को इफेक्ट करे, पहला कहता है ब्रेन, अगर किसी के ब्रेन में दिक्कत आए तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी भैया, उसको हेडेक होगा, तेज सर में दर्द होगा। अब देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है हाँ बेटा आपको फीवर है, अच्छा सर में दर्द है, तो आप सोच के बताते हो नहीं सर में तो दर्द नहीं है। फिर आपसे पूछेगा अच्छा पेट में दर्द है, फिर आप सोच के कहोगे हाँ थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर पूछेगा बेटा कफ एंड कोल्ड है, तो फिर आप कहोगे हाँ वो है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें चेक करता है कि आपका कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड है, ठीक है ना बेटू। जैसे कि ब्रेन, हेडेक एंड वॉमिटिंग, दो चीज़ें कॉज करता है, ठीक है ना। जी घबराना, हेडेक होना, चक्कर आ जाना, कई बार फिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। देखो तो वो क्या करता है, हेडेक एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है लंग्स, जैसे कि टीबी में हो रहा है, जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 में होता है। तो ये क्या कॉज करते हैं, दे कॉज कफ। देखो ये सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम था, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, पेन इन चेस्ट, देखो चेस्ट में पेन होने लग जाता है। ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस का मतलब होता है बेटा प्रॉपर सांस ना आना, तो प्रॉपर सांस नहीं आता। एंड डैमेज टू लंग टिश्यूज, कि लंग के टिश्यूज भी खराब हो जाते हैं, उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बेटू, थर्ड वर्ड कहता है दैट इज द पैथोजन कॉजिंग। देखो जो ऑर्गन इंटेस्टाइन को हार्म करेगा, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, ठीक है, इनके अंदर क्या करेगा, ये स्टमक में पेन, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करा है तो वहीं पे या कॉज करेगा। तो इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, स्टमक पेन। दूसरा सिम्टम क्या आएगा, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज द लूज मोशंस। लूज मोशंस का मतलब क्या होता है, आपको वाटरी स्टूल पास आउट होने लग जाता है। वाटरी स्टूल, स्टूल इज द वॉशरूम, आप सुबह सुबह जाते हो, ठीक है ना, और वाटरी मतलब लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा पास होने लग जाता है, तो एक इंसान को लूज मोशंस हो जाते हैं। एक लास्ट वर्ड डिस्कस करेंगे आज के लिए, दैट द लास्ट वर्ड इज द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन, कि भैया एक डिजीज कितनी भयानक है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो द वर्ड इज सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन, की बीमारी कितनी भयानक है। देखो भैया बहुत सारे लोगों को कोविड-19 की प्रॉब्लम हो रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी 2-3 दिन में ही ठीक हो गया था, कुछ कह रहे हैं जी पता ही नहीं चला कब हुआ कब ठीक हुआ, बस जी रेस्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ बड़ी दिक्कत के साथ ठीक हो रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कैसे पता चले भैया किसकी बीमारी कितनी हॉरिबल है, कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा सीवियर है। तो सीवियरिटी किस पे डिपेंड करेगी, देखो एक सीधी सी लाइन है, बहुत सिंपल सी लाइन है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैथोजेंस सर्वाइविंग इन द बॉडी। देखो भैया
कि बॉडी में कितने पैथोजेंस हैं, इस पे डिपेंड करेगी। अगर बॉडी में पैथोजेंस ज़्यादा तो बीमारी ज़्यादा सीवियर, पैथोजन कम तो बीमारी कम सीवियर।